It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. आज के एक तीसरे मौजू की अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ आते हैं प्रोग्राम के अख्तामी हिस्से में। 3 मार्च को आज 1 साल मुकम्मल हो गया ये दिन जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से ना वो पहला वाकया था और ना वो आखिरी वाकया था। उसके बाद भी इस तरह के वाकयात का तसलसल बरकरार है। इस फिनोमिना पर हम बात करते हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब मुत्तहिदा कौमी यूनियन के सीनियर रहनुमा, डिप्टी पार्लिमानी लीडर और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद है। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम। रिजवी साहब पहले तो बताइए कि ये जो दहशतगर्दी का जो फिनोमिना है, ये आप ये बताइए कि क्या ये एक ही फैक्टर है जो कि 80 की दिहाई से लेकर अब तक मुख्तलिफ अंदाज में सामने आ रहा है, कभी फिरका वाराना शक्ल में, कभी टारगेट किलिंग, कभी बॉम्ब ब्लास्ट, कभी स्कूल के बच्चों को, कभी फौजियों को, कभी मसलक के लोगों को एक खास, ये एक एलिमेंट है या मुख्तलिफ बुनियादों पर ये मुख्तलिफ एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? वसीम, देखिए, जो अभी तक की सूरत हाल बताती है हालात वाकयात को, उसमें नजर तो ऐसा आता है कि जैसे बहुत सारी मुख्तलिफ तंजीमें हैं। कोई ऐसी तंजीम जाए जिसका काम फिरका वाराना फसादात को आगे ले जाना हो या वो फिरका वारियत की बुनियाद पर बनी हो। कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनका टारगेट जो है वो दीगर ममालिक को करना हो। कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनका टारगेट जो है पाकिस्तान में मजहबी जुनूनियत को और किसी मखसूस मकतबे फिक्र की जो इंतहाई सख्त किस्म की तालीमात है उसको आगे लेकर चलना। ठीक, ये मुख्तलिफ तंजीमें किसी न किसी शक्ल में एग्जिस्ट करती रही है माजी में भी, मगर अब वो सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक दूसरे की सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ रही है और एक नेक्सस बनाकर वो पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों को खोखला करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और अब जब ये मामला इस नहज तक आ गया है कि कोई शख्स अपने मजहबी अकायद की बिना पर अल्लाह अकबर कहकर खुद को दूसरे मसलक की मस्जिद में ही जाकर फाड़ देता है या कि स्कूल के बच्चों को मार देता है, तो जब ये नजरिया इतनी ज्यादा पुख्तगी इख्तियार कर गया है तो अब इससे कैसे फाइट किया जाएगा? ये तो हम देख रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी में तो इजाफा हो रहा है, तो कोई उम्मीद की किरण है आपको फ्रैंकली स्पीकिंग रिजवी साहब? देखिए बदामी साहब, सूरत हाल तो ये है कि मुझे शेर याद आता है कि फिरका बंदी में हर एक शख्स शिविर लगता है, फिरका बंदी में मस्जिद में भी लगता है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी माएं अब लोगों का हाथ पकड़ के, बच्चों का हाथ पकड़ के घर में बिठा लेती हैं कि जुमे की नमाज अदा करने मत जाना बच्चे। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और यहां पर दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की सूरत हाल अगर यहां तक पहुंच चुकी है कि चाहे वो परेड लेन हो, चाहे कराची में मस्जिद हैदरी या इमाम बारगाह अली रजा हो, चाहे वो ऐसी सूरत हाल हो जिसमें साना आशूरा हो कराची में या साना अरबईन हो या दीगर मसाजिद हो मुख्तलिफ मकातिब आए फिक्र की, अगर वहां पर ये दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं तो ये लम्हा फिक्रिया है। और ये सिर्फ लम्हा फिक्रिया जो है वो मुख्तलिफ मकातिब आए फिक्र के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले 17 करोड़ अवाम के लिए है। और जब तक अवामी रिस्पॉन्स नहीं होगा इस पर, अवाम रिएक्ट नहीं करेंगे, आवाज बुलंद नहीं करेंगे, मुसल्लह अफवाज हमारी जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये दहशतगर्दी का इफरीत पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। और जैसे कि आप कराची में भी अब मुझे ये बताइएगा, मैं अगर मुख्तसर वक्त में आखिरी 3-4 मिनट रहेगा उसमें अगर आपसे ये जानना चाहूं कि पाकिस्तान की जो सियासी जमात है, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का भी टिल्ट है टुवर्ड्स प्रो जिहादी एलिमेंट? मतलब एक तो वो जमातें जो कि मजहबी शनाख्त होती है वो तो ठीक है, लेकिन फौजी आवाज सवाल हमारे कुरान में कहा कि मुस्लिम मूल की क्या बात करते हैं, वो एक जिहादी ग्रुप है। आपको लगता है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसी जहनियत है जो इस चीज को सपोर्ट करती है? मुझे तो बिल्कुल कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन इस बात को बड़ी वजाहत और सराहत के साथ कहते रहे हैं कि कुछ दीनी मजहबी जमातें ऐसी हैं जो बाकायदा दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को मुसलसल सपोर्ट करती रही है। कौन नहीं जानता कि जमात इस्लामी के मुख्तलिफ नाज़िमों के घरों से अलकायदा के दहशतगर्द 2004-2005 में गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि जमात इस्लामी सूबा सरहद के नायब अमीर हारून रशीद जिनके बारे में पार्लियामेंट में अपोजिशन में बड़ी वहां पर वावेला और
जी जी। मगर कल मेजर जनरल तारिक ने बाजोर को दोबारा टेक ओवर करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आपके चैनल पर भी करी, उन्होंने साथियों को जवाब देते हुए बड़ी वजाहत से कहा कि हारून रशीद साहब जो साबिक कैबिनेट ही है, हमारे पास तमाम दस्तावेजी और पिक्टोरियल तस्वीरी सबूत भी मौजूद है कि हारून रशीद साहब जो कि जमात इस्लामी सूबा सरहद के नायब अमीर है, वो दहशतगर्दों का हिस्सा है, दहशतगर्दी के मरकजी किरदार उनके घर पे जमा होता रहे। उन्होंने साफ कहा कि